आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का। यह स्पेशल बैच है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 में हम लोग कहां तक पढ़ते कि भाग 3 है। चैप्टर 2 का ये भाग 3 है। भाग 2 तक हम क्या पढ़े थे, इल्तुतमिश के बारे में पढ़े थे। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी 1236 में। अगर आप इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे तो उसका वीडियो भी देख लीजिएगा, तो अभी आप लोगों को समझ में आएगा। इसीलिए उसका लिंक जो है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में भी है। तो देखिए, इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी 1236 में। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई, और इसने मृत्यु होने के पहले ही ये कह दिया था कि राजा जो हमारे बाद जो सुल्तान बनेगा वो हमारा बेटा नहीं, हमारी जो बेटी है रजिया वही बनेगी, और हमारा बेटा जो रुकनुद्दीन है वो नहीं बनेगा, वो योग्य नहीं है। ये पता था उसको, पता नहीं होगा कि हमारा लड़का योग्य है कि नहीं है। राजा बनेगा तो क्या करेगा, राज्य के विनाश करेगा कि अच्छा लेकर जाएगा। देखिए, पिता को सब पता होता है कि बेटा कैसा है, तो वो पहले ही पता था कि बेटा काम लायक नहीं है। काम लायक नहीं है तो राजा काहे बनाया जाए, राज्य का ऐसे ही नष्ट कर देगा। इसीलिए उसने कहा था कि मेरी बेटी राजा बनेगी, मतलब शासिका बनेगी। लेकिन हुआ ये, इसके मृत्यु के बाद इसके सलाह के लिए इसने 40 तुर्क अमीरों को, तुर्क अमीरों, इनका नाम ही था तुर्क अमीर, यानी 40 दल, इनका नाम भी था 40 दल, 40 दल। इसको 40 दल के नाम से भी जानते हैं, 40 तुर्क अमीर के नाम से भी जानते हैं। इसने इल्तुतमिश ने बनाया था अपने सलाह के लिए 40 तुर्क अमीरों का एक दल बनाया था। तो इसकी मृत्यु के बाद सारी जिम्मेवारी किनके पास आ गई, 40 तुर्क अमीरों के पास आ गई कि अब राजा बनाया जाए। और ये कह के कितना बार कह रहा था कि मेरे बाद जो शासिका बनेगी कौन बनेगी, ये राजिया बनेगी, ये रुकनुद्दीन नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी 40 तुर्क अमीरों ने क्या किया, रजिया को न बनाकर, रजियों को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन को क्या बना दिया गया, राजा। किसको राजा बना दिया गया, रुकनुद्दीन को क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया। अब देखिए, बात था कि शासिका बनाया जाए ये राजिया को, लेकिन क्यों नहीं बनाया गया। इनको लग रहा था कि महिला एक राजा शासन कैसे चला सकती है। इनको बात ये था, ये नहीं इनको था ना कि कोई भी राजा बने, कोई दिक्कत नहीं था। इनको दिक्कत यह था कि राजिया जो थी वो महिला थी, क्या थी, औरत थी वो, इसीलिए वो शासन नहीं चला सकती। किनका ये मानना था, ये 40 तुर्क अमीरों का मानना था, इनका दल जो था उनका मानना था कि राजिया कैसे बन सकती, तो महिला है, महिला शासन नहीं चला सकती। शासन कौन चला सकता है, पुरुष। ये इनके दिमाग में था, किनके दिमाग में, 40 तुर्क अमीरों के दिमाग में। और इसीलिए रुकनुद्दीन को बना दिया, जबकि रुकनुद्दीन कोई योग्य राजा नहीं था। ये इसमें राजा के कोई गुणे नहीं था, योग्यता ही नहीं था। तब क्या किया, ये तो हो गया। अब इनके इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसके साथ, राजिया के साथ। अब क्या हुआ, राजिया, अब जो रजिया थी वो क्या हुआ, उसने अब इंसाफ के लिए, देखिए, इल्तुतमिश ने ही बनाया था कि जिसको इंसाफ ना मिले ना वो लाल कपड़ा पहने, लाल कपड़ा पहनकर जनता, मतलब दरबार के सामने आए। अगर इसके दरबार से कोई अगर हुआ है, उनको इंसाफ नहीं मिले तो सामने आए। तो इसने क्या किया, पूरी जनता के सामने, दिल्ली से ही शासन चल रहा था ना, तो उसको लाल कपड़ा पहनकर दिल्ली के जनता के सामने आई, कौन, राजिया। और उसने कहा कि देखिए, मेरे पिताजी जो थे उन्होंने कहा था कि राजा, मतलब उनके बाद जो शासक बनेगा वो मैं बनूंगी, कौन, वो राजिया बनेगी। और लेकिन ये बना दिया गया रुकनुद्दीन को। तो जनता भी इसके समर्थन में आ गई, किसके, राजिया के समर्थन में जनता भी आ गई, और विद्रोह चालू हो गया। ये बात देख 40 तुर्क अमीरों ने कहा कि अगर हम उसको ये राजा नहीं बनाएंगे तो ज्यादा विद्रोह भड़क जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, राजिया को वहां का शासक, मतलब शासिका बना दिया। तो इसीलिए राजिया जो थी शासिका, भारत की प्रथम, मतलब ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, यही रजिया सुल्तान थी। कौन थी, रजिया सुल्तान। ये शासक थी किसकी, ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला, और गुलाम वंश के भी प्रथम महिला शासिका कौन बनी, रजिया सुल्तान। ये 40 तुर्क अमीरों ने किसके दबाव में आकर इसको बनाया, जनता के दबाव में आकर। तो ये कब बनी, 1236 में, और इसका शासन काल था 1240 ईस्वी तक, लगभग 4 वर्षों तक चला। देखिए अब कौन, ये ही लोग 40 को चलने नहीं देंगे इसको। तो इन्होंने सोचा होगा दिमाग में कि चलो बना तो देते हैं, बाद में इसको देख लेंगे क्या होगा, हम ही ना रहेंगे, ये सब इन्हीं के सलाह पर नहीं करेगी जो करना है।
तो रजिया ऐसा थी ही नहीं। अभी जो सलाह देते थे ये नहीं मानती थी, और ये जो कहते थी ये नहीं मानते थे। लो, ये अपने ही मंत्री वाले, अपने ही मंत्री, अपने जो सदस्य है वो उसका बात नहीं मान रहा, ये इसकी बात नहीं मान रही। दोनों में से कोई एक दूसरे का वैल्यू नहीं देता था, ना ये इसकी बात मान रही थी ना ये इसकी। लो, राजा और मंत्री के बीच में हो गया खींचातानी। इसका एक विश्वासी था, उसका नाम था, एक भरोसेमंद था। राज्य पहले शासिका बनी ना तो कुछ लोगों का तो फाइल निपटा दी, कुछ लोगों को बाहर निकाली। ये क्या कहते हैं, शासन प्रणाली से जितने लोगों को निकाल सकती थी निकाली। ये 40 देखिए, तो ये 40 तुर्क अमीर भी अभी थे यहाँ पर, इसी के एथी में मंत्रिमंडल में 40 तुर्क अमीर भी थे। तो इन लोगों को नहीं निकाली, लेकिन बहुत लोगों को क्या कर दी, जिनको भी निकाल सकती थी उनको क्या कर दी, निकाली। उसके बाद इसका एक विश्वासी था, उसका नाम था याकूत। इसका नाम क्या था, याकूत नाम था, याकूत था। ये सबसे भरोसेमंद था, किसका, राजिया का। यानी इसके सलाह पर राजिया कुछ भी करती थी, और ये जो भी सलाह लेना होता था यही करती थी। अब देखिए, ये जो इल्तुतमिश था एक व्यवस्था बना कर गया था। इसके पास था मतलब सोना चांदी का थोड़ा कमी था, चांदी का कमी था, खासकर चांदी का, सोना तो वैसे भी कम था, चांदी का कमी था। तो ये चांदी का तो सिक्का चलवाया था, लेकिन ये सैलरी में मतलब ये जब ये कर्मचारी रखता था, कोई भी कर्मचारी या तुर्क अमीर भी हो गए, ये तुर्क अमीर या कोई भी कर्मचारी कहीं का कुछ भी रखा हुआ हो, जैसे कहीं का सुबेदार रखा हुआ हो, कहीं के दूसरे कर्मचारी सैनिक, उन लोगों को सैलरी में ये मुद्रा ना देकर, चांदी का मुद्रा ना देकर वो देता था जमीन। जैसे सतवाहन वंश में था ना, सतवाहन वंश वाले क्या करते थे, जमीन देते थे। तो ये भी क्या करता था, ये हर महीना मान लीजिए बांध दिया होगा कि हर महीना 40 एकड़ 50 एकड़ हर महीना या 30 एकड़ आपको जमीन दिया जाएगा, तो वैसे ही जमीन देता था। तो ये भी राजिया ने भी क्या किया, वैसे ही जमीन, ये भी जमीन देती थी, सैलरी के बदले क्या देती थी, जमीन। तो बहुत सारे जो ऐसे वहां पर हो गए थे कर्मचारी, ऐसे हो गए थे कि जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा हो गया था। क्या हो गया था, जमीन बहुत ज्यादा हो गया था। तो वो लोग, उसमें से एक था, उसका एक नाम था क्या, उसने विद्रोह कर दिया। उसने क्या किया, विद्रोह, कहा कि हम राजिया को अपना सुल्तान नहीं मानेंगे, अपना शासक नहीं मानेंगे, हम इसके शासन के अंतर्गत बिल्कुल नहीं रहेंगे। किसने कहा था, एक था, देखिए इसका क्या नाम था, अल्तुनिया। उसका क्या नाम था, अल्तुनिया। इसने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, राज्य के खिलाफ विद्रोह। इन लोगों को तो बढ़िया है, 40 तुर्क अमीर को तो बढ़िया, विद्रोह करो ना, इसको हटाने के तो ये भी थे, ये भी हटाने को चाहते थे कि राज्य जल्दी से जल्दी हट जाए। तो ये भी थे, लेकिन ये सपोर्ट ऊपर से किसका सपोर्ट कर रहे थे, राज्य का। खुला विद्रोह नहीं ना कर सकते हैं, ये राजा का खुला विद्रोह नहीं कर सकते हैं। इनको तो बढ़िया था कि ये, तो इसने, राज्य ने क्या कहा कि इससे अब युद्ध करना पड़ेगा ना, तो इससे याकूत से सलाह ली। तो याकूत ने कहा, हाँ, जब ये कह रहा है कि आपका अधीन हम नहीं आएंगे तो युद्ध करना है, और कोई क्या चाह रहा है। और इन लोगों से बात की, किससे, 40 तुर्क अमीरों से। तो इसने कहा, हाँ एकदम युद्ध कीजिए एकदम युद्ध। इन लोगों को था कि जल्दी हार जाए उससे, वो राजा कोई और बन जाए। तो इसने क्या किया, ये अल्तुनिया से युद्ध किया। किसने, राजिया ने। राजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, लेकिन शुरू में जीत रही थी राजिया, लेकिन अंतिम होते होते कौन जीतने लगा, ये अल्तुनिया जीतने लगा। अल्तुनिया क्या किया, जीतने लगा। और ये अब इसको पता था राज्य को, अगर ये जीत गया तो और विद्रोह की भावना भड़क जाएगी, हम शासक नहीं रहेंगे। तो अंतिम में क्या, उसका परिणाम ये हुआ कि राजिया ने अल्तुनिया से कर ली शादी। किससे शादी कर ली, अल्तुनिया से हो गया शादी। हारने के एकदम हारने का अंतिम समय में उसने क्या किया, ये राजिया और अल्तुनिया, राजिया ने किससे शादी कर ली, किससे कहा, अल्तुनिया से कहा शादी करने के लिए, और अल्तुनिया से क्या कर ली, उसने शादी कर ली, और युद्ध वहीं पर क्या हो गया, खत्म हो गया। लो, इनका प्लाने फेल हो गया, 40 तुर्क अमीरों का प्लाने फेल हो गया ये ऐसी करने का, क्योंकि ये दोनों ने शादी कर लिया तो विद्रोह की भावना है ही नहीं। तो जब ये राजिया उधर से लौट रही थी, तो डाकुओं को ये खबर इन्होंने दिया कि वहां पर बहुत सारा सोने का सामान आ रहा है लाद कर। ये डाकुओं को ये खबर किसने भिजवा दिया, इन 40 तुर्क अमीरों ने। तो डाकुओं ने हमला कर दिया राजिया और अल्तुनिया पर। डाकुओं को ये पता नहीं था कि ये राजा हैं, ये शासक हैं यहाँ के। जब अंतिम में काम खत्म करे, दोनों का फाइल निपट गया, इनका राजिया का और अल्तुनिया का। तो बाद में पता चला डाकू का रही तो राजा है, ये राजा है यहाँ के शासक है। तो डाकू छोड़कर वहीं से भाग गए। जब पता चल गया 40 तुर्क अमीरों को, तो इनको अब हमला करना चाहिए उन डाकुओं पर। नहीं, ये याकूत का फाइल निपटा दिए। कहाँ पर, याकूत वहीं पर था, दरबार में था याकूत। तो याकूत का फाइल इन्होंने निपटा दिया, और ये राजिया और ये अल्तुनिया का फाइल किसने निपटा दिया, डाकुओं ने।
तो 1240 ईस्वी में डाकुओं का हमला में किसकी मृत्यु हो गई? राजिया की मृत्यु हो गई और इसका यहीं पर शासन समाप्त हो गया। अब देखिए राजिया सुल्तान थी, एक सफल, एक ये कह सकते हैं कि ये ऐसे एक शासक बनी जो कि ये अपने ही लोग नीचे गिराने में लगे थे, नहीं तो एक महान शासक ये बन सकती थी। क्या बनी? इसका भी महान शासकों में नाम गिनती अभी भी तो आता है ना, महिला, प्रथम महिला के नाम तो आता है लेकिन महान में नहीं आता है, बड़ा शासक में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये कौन सपोर्ट में नहीं था? 40 तुर्क अमीर। और ये क्यों नहीं थे? क्योंकि ये महिला थी, यानी कि महिला होना ही सबसे बड़ी इसकी ये थी कि सबसे बड़ा था। ये कमी कह लीजिए, ये जो भी कह लीजिए, कौन कहते हैं? इतिहासकार ये कहते हैं कि महिला होना ही सबसे बड़ा कमी था, नहीं तो आज ये भारत के बड़े शासकों में इसका भी नाम गिना जाता। ये किसके कारण? 40 तुर्क अमीरों के कारण महिला होना इसके कमी था, नहीं तो 40 तुर्क अमीर अगर राजी होते तो महिला होना इसका कमी थोड़े था। और ये राजिया क्या करती थी, इनका और दिमाग कब घूम गया आपको पता है? राजिया जो थी पर्दा प्रथा को छोड़कर, महिला वाला सब पर्दा प्रथा छोड़ दी, पर्दा प्रथा महिला वाला सब पहनावा छोड़कर पुरुषों की तरह कपड़े पहनती थी और दरबार लगाती, जैसे राजा दरबार लगाते थे ना, इल्तुतमिश जैसे दरबार लगाता था, जैसे सब कपड़ा पहनते था वैसे ही कपड़ा कौन पहनने लगी? ये राजिया। और इनका दिमाग घूम गया, किनका? 40 तुर्क अमीरों का। तो इनका मानना था कि महिला शासक नहीं हो सकती थी, इसीलिए ये एक बड़ी शासक नहीं बन पाई। लेकिन अगर ये इनका सपोर्ट मिल गया होता, किसका? ये 40 तुर्क अमीरों का राजियों को सपोर्ट मिल गया होता, तो ये एक भारत की एक बड़ी शासिका के तौर पर उभर कर सामने आती। तो ये इसकी डाकुओं द्वारा हत्या हो गई, यहीं पर इसका क्या हो गया? खत्म हो गया, यहीं पर इसका राज्य खत्म हो गया। लगभग 4 सालों तक इसका शासन रहा। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।